हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास के साइंस का 8th चैप्टर कोशिका संरचना एवं प्रकार्य के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियोस में हमने इसी पाठ के अंदर कोशिका की खोज किसने की थी वह कोशिका के बारे में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में सजीवों में कोशिका की संख्या, आकार, आकृति में भिन्नता के बारे में पढ़ेंगे। तो आओ बच्चों पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे सजीवों में कोशिका की संख्या, आकृति एवं साइज में विभिन्नता। हमारे पृथ्वी पर करोड़ों जीव पाए जाते हैं और इन सभी सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, लेकिन इन सभी जीवों की आकृति व साइज अलग अलग होती है। इन सभी जीवों में कोशिकाओं की संख्या भी अलग अलग होती है। किसी जीव में सिर्फ एक कोशिका ही पाई जाती है, जैसे अमीबा व पैरामीशियम। ये ऐसे जीव हैं जिनमें केवल एक ही कोशिका पाई जाती है। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें करोड़ों, अरबों, खरबों कोशिकाओं की संख्या पाई जाती है, जैसे मनुष्य, हाथी, लंबे लंबे पेड़। इन सभी में खरबों की संख्या में कोशिकाएं उपस्थित होती है। इस चित्र में यह देखो बच्चों, इस चित्र में कोशिकाओं का चित्र दिखाया गया है। कोशिका की संरचना दिखाई गई है। इस तरह की लगभग कोशिकाओं की संरचना इस तरह की होती है, लेकिन कुछ जीवों में इन कोशिकाओं की संरचना भी अलग होती है, इनकी साइज भी अलग होती है और इनकी संख्या भी अलग होती है। यह इस प्रकार की छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर सभी जीवों के शरीर का निर्माण करती है। कोशिकाओं की संख्या। सभी जीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या अलग अलग होती है। किन्हीं किन्हीं जीव में सिर्फ पूरे शरीर में एक ही कोशिका पाई जाती है, तो किसी जीवों के शरीर में अरबों व खरबों कोशिकाएं पाई जाती हैं। वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है उन्हें बहुकोशिक कहते हैं। वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना हुआ होता है, यानी बहुत सारी कोशिकाओं से बना हुआ होता है, उन्हें बहुकोशिक कहते हैं। जैसे मानव, जीव जंतु, पेड़ पौधे, इन सभी का शरीर अधिक कोशिकाओं यानी बहुकोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है और इन बहुकोशिकाओं द्वारा शरीर के सभी कार्य संपन्न होते हैं, जैसे भोजन का पचना, उत्सर्जन, प्रजनन, वृद्धि। इस प्रकार के सभी शरीर के कार्यों का इन सभी कोशिकाओं द्वारा हमारे शरीर के सभी कार्य संपन्न होते हैं। इसी प्रकार कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके पूरे शरीर में केवल एक कोशिका पाई जाती है और यह एक कोशिका ही उनके शरीर के सभी कार्यों को संपन्न करती है, जैसे सूक्ष्मजीव, अमीबा व पैरामीशियम। यह एक तरह के बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं जो तालाबों या पानी में पाए जाते हैं। यह हमें अपनी नग्न आँखों से नहीं दिखाई देते हैं। इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। अमीबा व पैरामीशियम ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनके पूरे शरीर में केवल एक ही कोशिका उपस्थित होती है। इनके शरीर में एक एक कोशिका ही उपस्थित होती है और इन एक एक कोशिकाओं द्वारा इनके शरीर के सभी कार्य संपन्न होते हैं। जैसे अमीबा के शरीर में केवल एक ही कोशिका पाई जाती है और यह एक ही कोशिका अमीबा में प्रजनन, उत्सर्जन, पाचन, श्वसन, यह सभी कार्य ये इस एक कोशिका द्वारा ही संपन्न होते हैं। उसी तरह से पैरामीशियम
पैरामीशियम एक सूक्ष्म जीव है जिसकी संरचना इस तरह से जूती के आकार की होती है। इस पैरामीशियम के शरीर में भी केवल एक कोशिका ही उपस्थित होती है। इनके शरीर में भी, पैरामीशियम के शरीर में भी एक कोशिका ही पाई जाती है और यह एक कोशिका ही इनके शरीर के सभी कार्यों को संपन्न करती है, जैसे श्वसन, उत्सर्जन, जनन, वृद्धि, विकास, यह सभी इस एक कोशिका द्वारा ही संपन्न होते हैं। इनके शरीर के सभी कार्य यह एक कोशिका ही संपन्न या पूर्ण करती है। बच्चों, इन सभी अरबों खरबों कोशिकाओं का निर्माण एक कोशिका से होता है। जब माँ के गर्भ में अंडा होता है तो इस निषेचित अंडे में विभाजन होता है, यानी एक कोशिका से 2 कोशिका बनेगी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 32, इस तरह से कोशिकाओं का विभाजन होता है और अधिक से अधिक कोशिकाएं बनती जाती है और माँ के गर्भ में बच्चे का निर्माण इस तरह से होता जाता है। तो बच्चों, इन लाखों अरबों खरबों कोशिकाओं का निर्माण एक कोशिका से होता है। इस एक कोशिका में विभाजन होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से आगे आगे विभाजन होता जाता है और कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। यह सभी कोशिकाएं मिलकर उत्तकों का निर्माण करती है। बच्चों, कोशिकाओं की साइज बहुत छोटी होती है और यह सभी कोशिकाएं मिलकर उत्तकों का निर्माण करती है। यह देखो बच्चों, यह उत्तक है। जब आपको कभी लग जाती है तो आपको आपके त्वचा के नीचे एक सफ़ेद कलर की संरचना दिखाई देती है, वह उत्तक होते हैं और यह उत्तक कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं और यह उत्तक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। बच्चों, कोशिकाएं मिलकर उत्तकों का निर्माण करती है और यह उत्तक मिलकर हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। हाथ, पैर, सिर, हमारे शरीर के आंतरिक अंगों का भी निर्माण करते हैं। तो बच्चों, कोशिकाएं मिलकर उत्तकों का निर्माण करती है और उत्तक हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कोशिका की आकृति के बारे में। बच्चों, सभी जीवों का शरीर की आकृति अलग अलग होती है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, मानव, इन सभी के शरीर की आकृतियाँ अलग अलग होती हैं। इनमें से कुछ जीवों के शरीर की आकृति तो निश्चित होती है, जैसे मानव, जीव जंतु, इन सभी के शरीर की आकृति निश्चित होती है, लेकिन कुछ सूक्ष्म जीवों के शरीर की आकृति अनिश्चित होती है, यानी उनकी एक फिक्स आकृति नहीं होती है, निश्चित आकृति होती है। वह अपने अनुसार अपने शरीर की आकृति को बदल सकते हैं, जैसे अमीबा। इन अमीबा के शरीर की आकृति निश्चित नहीं रहती है, बदलती रहती है। अमीबा गति करते समय व भोजन ग्रहण करते समय अपनी शरीर की आकृतियों को बदलते रहता है। तो इस तरह से सभी जीवों का शरीर एक समान नहीं रहता है, उनकी आकार व आकृति में परिवर्तन होता है। अब हम पढ़ेंगे मानव शरीर के अलग अलग भागों में कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है। बच्चों, मनुष्य के रक्त यानी खून में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC भी एक कोशिकीय संरचना का एक उदाहरण है और यह भी अपनी आकृति बदल सकती है। WBC यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं
एक कोशिका होती है, जबकि अमीबा का तो पूरा शरीर केवल एक कोशिकाओं का बना होता है। यह देखो बच्चों, हमारे खून में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं। इन श्वेत रक्त कोशिकाओं में भी केवल एक एक कोशिका ही उपस्थित रहती है और यह भी अपना आकार बदल सकती है। हमारे रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं तथा बिंबाणु या जिन्हें प्लेटिलेट्स भी कहते हैं। इन श्वेत रक्त कोशिकाओं के अलावा हमारे रक्त में इस प्रकार की लाल रक्त कोशिकाएं भी उपस्थित होती है। इन लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना गोलाकार व चपटी होती है। इस प्रकार हमारे शरीर में अलग अलग भागों में अलग अलग तरह की कोशिकाओं की आकृति होती है। जैसे खून में जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है, यह कोशिकाएं गोल व चपटी होती है। श्वेत कोशिकाएं केवल गोल होती है और यह अपनी आकृति एक कोशिका होने के कारण बदल सकती है। उसी प्रकार हमारे मांसपेशियों की कोशिकाएं इस तरह से तर्कुरूपी होती है। हमारे शरीर की जो मांसपेशियां होती है, जिन्हें हम सामान्य भाषा में मांस भी कहते हैं, इन मांसपेशियों की कोशिकाएं इस तरह से तर्कुरूपी होती है। यह देखो बच्चों, हमारे हृदय यानी दिल के मांसपेशियों की संरचना यानी आकृति कुछ इस प्रकार होती है। हमारे छोटी आंत व बड़ी आंत में पाई जाने वाली मांसपेशियों की कोशिकाओं की संरचना इस प्रकार होती है तथा हमारे त्वचा के नीचे उपस्थित मांसपेशियों के कोशिकाओं की संरचना या आकृति कुछ इस प्रकार की होती है। तो अलग अलग तरह हमारे शरीर के अलग अलग भागों में कोशिकाओं की आकृति या आकार उनका अलग अलग होता है। और उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क में पाई जाने वाली कोशिकाओं की आकृति कुछ इस प्रकार लंबी होती है और दोनों सिरे इस तरह से नुकीले होते हैं। यह देखो बच्चों, हमारे मस्तिष्क में पाई जाने वाली कोशिकाओं की आकृति कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, लंबी होती है व दोनों सिरों पर से नुकीली होती है। हमारे मस्तिष्क में उपस्थित यह तंत्रिका कोशिका बाहर से संदेशों को प्राप्त करती है तथा उन संदेशों को हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक भेजती है, जिसके द्वारा हमारे शरीर में नियंत्रण व समन्वय का कार्य होता है। जैसे कांटा लगने पर हमारा पैर पीछे होना, यह संदेश तंत्रिका कोशिका तक जाता है और यह तंत्रिका कोशिका हमारे पैरों को वहाँ से हटाने का संदेश देती है। इस तरह से तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उनका स्थानांतरण करती है। इस प्रकार हमारे शरीर के अलग अलग भागों में कोशिकाओं की आकृति अलग अलग होती है। जैसे रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाओं की आकृति गोल व चपटी होती है। हमारी मांसपेशियों में पाई जाने वाली कोशिकाओं की आकृति इस तरह से तर्कुरूपी होती है। लीवर में पाई जाने वाली यानी हमारे पाचन तंत्र में पाई जाने वाली कोशिकाओं की आकृति इस तरह से गोल होती है तथा मस्तिष्क में पाई जाने वाली कोशिकाओं की आकृति इस तरह से लंबी व दोनों सिरों पर से नुकीली होती है। तो इस तरह से बच्चों हमारे शरीर के अलग अलग भागों में कोशिकाओं की आकृतियाँ अलग अलग होती है और यह सभी कोशिकाएं मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करती हैं। तो बच्चों आज हमने इस वीडियो में कोशिका की संख्याओं के बारे में पढ़ा
कि किस तरह से अलग अलग जीवों में कोशिकाओं की संख्या अलग अलग होती है तथा मानव शरीर के विभिन्न कोशिकाओं की आकृतियों के बारे में पढ़ा। हम अपने अगले वीडियो में कोशिका के कार्य और उसके भागों के बारे में जानेंगे।